स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कंसेप्ट कुछ यूं है कि उसके अंदर उसने कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे दी है 15/8 और उसकी स्टेटमेंट के साथ वो हमें ये कहता है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि ये जो कॉट थीटा की उसने हमें पॉजिटिव वैल्यू दी है, वो कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। इट मींस कि हमने वो क्वाड्रेंट देखना है, यहां पे वो वाला क्वाड्रेंट हमने मेंशन करना है, जो कि मैंने मेंशन कर भी दिया है, क्वाड्रेंट 3, कि जहां पे कॉट थीटा और उसका इनवर्स जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन के अंदर ही उसने इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव दी हुई है और साथ ये कहा है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल डजंट लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। इट मींस कि हमने वो क्वाड्रेंट बताना है जहां पे ये कॉट पॉजिटिव हो, तो सेकंड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में भी नेगेटिव है, ये दोनों तो आ नहीं सकते, फर्स्ट में क्वेश्चन में ही नहीं कहा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हम यहां पे मेंशन करेंगे थर्ड। तो बाकी जितने भी उसने अब सारे रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाली, हमने जस्ट उसने कहा है कि आप cos थीटा की और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करो। एक तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की और दूसरी कोसेकेंट थीटा की। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्वेश्चन की आपने नेचर को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने सारे रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यूज हमसे पूछी ही नहीं है। इट मींस कि हम सारे रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम जस्ट cos थीटा की और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी जस्ट निकालेंगे। तो हमें पता है कि अगर cot थीटा 15/8 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगा 8/15। साइन पॉजिटिव भी रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट बताया हुआ है थर्ड, और थर्ड के अंदर tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब tan थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली, tan थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट ये है कि cos थीटा या कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये tan थीटा में इसको चेंज करना पड़ा। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है कि ये सेकेंड स्क्वायर थीटा को आप पहले लिखो, 1 + tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो ये 8/15 का स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा। 1 + 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225। यहां हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका आता है 225, क्योंकि जिसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके बटे के नीचे हमेशा हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहां आ जाएगा 225, यहां आ जाएगा ये इससे कैंसर और ये 64, यहां सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली क्या है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास आता है, ये बनता है 289 डिवाइडेड बाय 225। अब हमें सेकेंड थीटा की पहले वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसका इनवर्स होता है cos थीटा, तो हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख लो 289 डिवाइडेड बाय 225। अब हमारे पास जो सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइनली आती है वो आती है 289 17 का स्क्वायर होता है, 225 होता है हमारे पास 15 का स्क्वायर, तो 17/15 इधर आना है प्लस माइनस। अब हमें ये क्वाड्रेंट बताएगा कि इसके साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो हम इसके साथ देखेंगे कि क्वाड्रेंट है थर्ड, तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर तो हमने बताया स्टार्ट में कि कॉट और tan पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। इट मींस के क्वाड्रेंट थर्ड में सेकेंड थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या आया, -17/15। यहां से हम cos थीटा आराम से निकाल सकते हैं, तो cos थीटा क्योंकि वो उसका इनवर्स होता है तो ये -15/17 आ जाएगा। ये हमने फाइनली cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए कोसेकेंट थीटा की। अब कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है,
अब हमें यह पता होना चाहिए, ये देखें कि tan थीटा क्या है हमारे पास। जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। tan थीटा हमारे पास क्या है 8/15 इज इक्वल टू, अगर ये cos थीटा है तो आप ऐसे करें कि इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये sin थीटा ही रहेगा। यहां पे cos थीटा की भी वैल्यू निकाल दो तो ये 8/15 मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू है -15/17, तो ये 15 इससे कैंसल, तो -8/17 हमारे पास आ जाता है sin थीटा। जो sin थीटा की वैल्यू है वो आई है हमारे पास -8/17, तो हमें चाहिए कोसेकेंट थीटा की वैल्यू, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कोसेकेंट थीटा क्योंकि sin थीटा का होता है इनवर्स, तो ये -17/8 में चेंज हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू यहां तक कंप्लीट होती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जस्ट उसने कहा था कि आप cos थीटा की वैल्यू निकालो और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालो। अब tan थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यू हमने इस वजह से निकाली ताकि हम cos थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये सारा का सारा प्रोसेस आपके सामने है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।